हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये ग्राफ पॉजिटिव और नेगेटिव में भी चलता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से स्लोप नहीं निकाला जाता, एरिया अंडर द कर्व निकाला जाता है। तो यहां मैं लिख देता हूं, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ऐसा क्यों हुआ, इसको देखते हैं। इधर है एक्सीलरेशन, इधर है टाइम। एक्सीलरेशन की डायमेंशंस होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम की डायमेंशंस होती है सेकंड। तो जब इस सेकंड की डायमेंशन से सेकंड की डायमेंशन एक बार कटेगी तो क्या बचेगा, मीटर पर सेकंड। यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे प्रॉपरली, एरिया निकालते टाइम, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम करो, तो क्या देगा वो आपको, वेलोसिटी देगा। देखते हैं उन चीज़ों को, समझते हैं। मान लीजिए आपको एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, ये रहा एक्सेलरेशन, ये रहा टाइम और ये रहा स्ट्रेट लाइन। अब पैरेलल लाइन दिखते हैं, अगेन आप ये मत बोलते ना रेस्ट पे नहीं है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तब ये ग्राफ रेस्ट पे बता रहा होता। अगर यहाँ वेलोसिटी लिखी होती तो ये बता रहा होता कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। अगर यहाँ स्पीड लिखी होती तो ये कांस्टेंट स्पीड से चलता हुआ बताता। लेकिन ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ से अगर आपसे कोई पूछा जाए कि इस ग्राफ की वेलोसिटी निकालो, तो हमें इस ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा। वो हम सीखेंगे क्वेश्चंस में, अभी बस हम ओवरव्यू ले रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ इस ग्राफ की, ये कुछ ऐसा बनता है। ये मतलब एक्सेलरेशन जो है इसका इंक्रीज होता चला जा रहा है। एक्सेलरेशन कैसा होता चला जा रहा है, इंक्रीज। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और कुछ ज़्यादा ही रैपिडली इंक्रीज होगी। इस ग्राफ की अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन और टाइम में, तो यहाँ पे ये बिल्कुल एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो ही तो हो गया। एक्सेलरेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी कैसी बनेगी, कांस्टेंट। तो इस ग्राफ की इंपॉर्टेंस ऐसे है कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना इससे आना चाहिए। कोशिश करते हैं हम बनाने की वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस ग्राफ से, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से क्या पता लग रहा है हमें कि वेलोसिटी कैसी है, इंक्रीज करनी है आपको लीनियरली, नॉर्मली। ये रहा। इस ग्राफ से पता लग रहा है कि एक्सेलरेशन भी साथ में बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी रैपिडली इंक्रीज होगी। और इस ग्राफ से पता लग रहा है कि वेलोसिटी को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ये रही कांस्टेंट, कहीं भी हो सकती थी लाइन, बस हमें ध्यान रखना है पैरेलल रखनी है टाइम एक्सिस से, और टाइम एक्सिस पे नहीं पहुंचा देनी, उसके अलावा कहीं भी रख दो। तो ये था हमारा आज का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं आपसे, टेक केयर, बाय बाय।